एवरीवन, वेलकम बैक टू शाइन क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? होपफुली सभी अच्छे हैं। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। बढ़िया तरीके से रहिए, खूब बढ़िया एंजॉय करिए, पढ़िए, मस्ती करिए, हर चीज़ बढ़िया बेटर करिए। कैसी है पढ़ाई आप लोगों की? कितना कवर किया? उम्मीद है कि पढ़ तो सब कुछ लिया होगा। सेल्फ स्टडी आप लोग काफ़ी कुछ करते हैं और नोट्स भी आप लोगों ने परचेज़ किया हुआ। ऑलमोस्ट बहुत स्टूडेंट्स ने किया हुआ है। डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट में अवेलेबल भी है हर चीज़। अब तो 50% ऑफ पे भी अवेलेबल है कि आप लोग का एग्ज़ाम है, चीज़ें हैं, बढ़िया हो जाए, यही चाहती हूँ, यही कामना है फ़िलहाल के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने क्लास की तरफ। हमारा बज गया है 7 रात का और हम करते हैं इतने बजे क्लास डेली, राइट? अब जो क्लास है उसमें क्या पढ़ना है वो देखते हैं। साइंस का 2017 का पेपर सॉल्व करना है। क्या करना है? 2017 का पेपर सॉल्व करेंगे। आप जुड़े हैं मेरे साथ, मैं हूँ शानी। सभी का स्वागत है शानी क्लास। जितने फ्रेंड्स आज पहली बार इस क्लास में यहाँ पर चैनल पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, दोस्तों में शेयर करिए, लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिए। कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिए, पूरी हेल्प आपको मिलेगी। इवन टेलीग्राम को अगर ज्वाइन करेंगे, नाम शानी क्लास है टेलीग्राम का, तो आपको और ज़्यादा हेल्प मिलेगा। चीज़ें आपकी बेस्ट से बेस्ट होंगी ताकि आपको हर चीज़ बताई जाए, सिखाई जाए, समझाई जाए और चीज़ें आपके लिए सॉल्व आउट हो जाए, तो ये बहुत अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर ये चीज़ हम करने वाले हैं। ये 2017 का पूरा साइंस का पेपर है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाएगा हमको सॉल्व करना। मैं पेपर इसलिए दिखाती हूँ कि एटलीस्ट जो क्वेश्चंस बार बार पेपर में रिपीट हो रहा है ना, उनको ही ध्यान में ज़्यादातर रखिए क्योंकि चीज़ें उनसे संबंधित आएंगी, बाकी कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा भी आती हैं। इस तरीके से प्रश्न आपको बनेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सबसे इम्पॉर्टेंट हर पेपर में ऑब्जेक्टिव होता है। बाकी लिखने वाली चीज़ें तो बच्चे बहुत अच्छे से लिख लेते हैं, बस साफ साफ लिखिएगा, ठीक है। तो तैयार हैं आज की इस क्लास के लिए सभी लोग? पूरी क्लास एंड तक देखिएगा कि आखिर पेपर क्या था और क्या चीज़ें इसमें आई हैं। क्या आपने क्वेश्चन अभी तक नहीं देखा है? क्या आपको पढ़ना है? आइए पेपर दिखाते हैं आपको। ये है पेपर। 25 नंबर का पेपर होगा। 12 नंबर आपके पासिंग होंगे, 11 नंबर आने पर बैक होगी, 12 के ऊपर या 12 आने पर पास रहेंगे। और संस्कृत एक अच्छा सब्जेक्ट है, लगभग आपको 18-20 नंबर तो मिल ही जाएगा। बहुविकल्पी का सेट है, अधिलघुत्तरी का सेट है, लघुत्तरी का सेट है। 3 सेट में पेपर आपको बनता है। ये आपका दूसरे दिन होगा। दूसरे दिन आपका साइंस, मैथ और सोशल साइंस होगा। आते हैं बहुविकल्पी पर, डिस्कस करते हैं। पेपर पे क्वेश्चन नंबर 1 है, मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? जो मछलियाँ होती हैं उनमें सांस लेने के लिए कौन सा अंग है पाया जाता है? फेफड़ा, पहला ऑप्शन, गलफड़ा, त्वचा और उपरोक्त सभी। किस ऑर्गन से वो प्रॉपर तरीके से सांस लेते हैं? कौन सा अंग है पाया जाता है? हमारी बॉडी में बहुत सारे ऑर्गन पाए जाते हैं, राइट? तो ये ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा अंग है जहाँ पे मछली सांस जो है वो प्रॉपर अच्छे तरीके से ले लेती है। बता सकते हैं? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन। इवन हमने अभी जो कुछ दिन पहले पेपर किया हुआ था उसमें भी सेम प्रश्न आया था, तो ये क्वेश्चन रिपीट होता है। तो वो गलफड़ा होता है जहाँ पर मछली सांस लेती है, फेफड़े से नहीं लेती है। त्वचा से कुछ कुछ लोग लेते हैं, कुछ कुछ नहीं, बट गलफड़ा जो है वो यहाँ पर मेन है क्योंकि मछलियाँ गिल्स से सांस लेती हैं। मछलियाँ, गलफड़े को इंग्लिश में साइंस में गिल्स कहते हैं, राइट? तो आपका पहले में बी ऑप्शन करेक्ट है। बी ऑप्शन जिन्होंने बताया है उन्हें 1 नंबर बढ़िया सा मिलता है। दूसरा, 1 गज बराबर फुट के। थोड़ा सा फिजिक्स में जो ऐसी यूनिट्स होती हैं, एक इतना बराबर कितना, ऐसे क्वेश्चंस को भी थोड़ा सा गौर करते हुए एग्जाम में जाइएगा। हो सकता है कि ऐसी चीज़ें बनाकर आपसे पूछ ली जाएं, तो आपको अपने हिसाब से प्रिपरेशन करनी होगी, तभी आप कर पाएंगे और चीज़ों को लिख के कवर कर पाएंगे, ठीक है। बात समझ में आई आपको? तो 1 गज बराबर क्या होता है? पहला ऑप्शन 5 फुट, दूसरा ऑप्शन 4 फुट, तीसरा ऑप्शन 3 फुट और दूसरा ऑप्शन 2 फुट। बताइए क्या होगा? कौन सा ऑप्शन है जो होगा? बता सकते हैं तो ध्यान रखिएगा। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो 3 फुट है, ठीक है। मछली में सांस लेने के लिए कौन सा अंग पाया जाता है? तो गलफड़ा पहले में, दूसरे में सा ऑप्शन। आइए नेक्स्ट। घुलनशील ठोस पदार्थों को द्रव से पृथक करने की जो विधि होती है वो क्या है? छानना, तलछटीकरण, निथारना और वाष्पन। तीसरे में क्या होगा? तीसरे में कौन सी विधि होगी? बताइए। बताइए तीसरे में कौन सी विधि होगी? तो जब किसी ठोस पदार्थ को जो सॉलिड के रूप में है ना, उसको लिक्विड से निकालना है। क्या करना है? लिक्विड से निकालना है।
लिक्विड से अलग करना है, तो वो जो विधि होती है उसको उसमें से अलग करने की, निकालने की, वो वाष्पन होती है। वेपोराइजेशन मेथड होता है जहाँ पर हम ठोस पदार्थ को लिक्विड से पृथक करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? लिक्विड से पृथक करते हैं। चौथा देखिए, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल, पहलवान को भार उठाने में जो बल लगता है वो क्या है? पेशी बल, विद्युत बल, चुंबकीय बल, उपरोक्त में से कोई नहीं। कौन सा बल लगता है? इलेक्ट्रिक बल लगता है शायद, बिजली में जोड़ देते हैं प्लग में और बिजली आती है, बल उठ जाता है, क्यों? यही लगता है शायद, क्यों? सही कह रही हूँ? तो जब पहलवान होते हैं भार उठाने में पेशी बल लगता है। ठीक है, मस्कुलर फोर्स। चने के बीज को दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या? जो चना खाते हैं हम लोग, पका वाला चना होता है, दो दो पीला पीला उसमें सेक्शन रहता है, देखा होगा सभी ने खाया होगा, ऐसा कोई नहीं है जो चना नहीं खाया है। ठीक है, कुछ ऐसे ही रहता है। तो वो बीज चोल होता है, बीज पत्र होता है, भ्रूण होता है, मूलांकुर होता है। पांचों बताइए, चने के बीज की दो हल्के पीले रंग की संरचनाओं का नाम क्या होता है? एक सिंगल ऑप्शन है जो करेक्ट है, बता सकते हैं आप लोग क्या है वो? बताइए। बीज पत्र कहते हैं उसको। तो क्या 5 में से 5 प्राप्त हुआ? 5 आउट ऑफ 5 आप लोगों को मिला। प्रश्न इजी था, कोई दिक्कत नहीं थी। पेपर में 17 में पूछा गया है, 18 भी करेंगे, 19 भी करेंगे, 20 भी करेंगे, सब करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब हो जाएगा। ये इसलिए करा दे रहे हैं कि ये अगर सामने अब आएगा तो आप देखोगे तुरंत टिक कर लो, इसमें गलती आप नहीं करोगे। ये वाले जो है रिपीट होंगे तो ठीक, नहीं होंगे तो देख तो लीजिए क्या है। चलें, जलीय पौधे के तने और पत्तियों की एक एक विशेषता बताइए। जो जल में पाए जाते हैं, जैसे कमल का फूल पाया जाता है, कमल का पौधा जल में पाया जाता है, और एक कमल और जो जंगली कमल कहलाता है, कमल गट्टा वट्टा जो होता है, और ये क्या कहते हैं, सिंघाड़ा। खाएं कि नहीं सिंघाड़ा? तो ये सब क्या है? सब जल में होने वाले पौधे होते हैं, बहुत सारे फूल भी होते हैं। ठीक है, इनकी पत्तियों के इनकी पत्तियाँ बड़ी चौड़ी चौड़ी होती हैं, देखा है कमल की पत्ती? इनके तने जो होते हैं खाली होते हैं, हरे हरे रहते हैं, लेकिन बीच में पाइप नुमा खाली होते हैं। तो एक एक लिखनी थी, एक एक लिख दो, बस सिंपल, बाकी कुछ नहीं। इनके पत्ते देखो बड़े बड़े होते हैं, कमल का पत्ता देखो ऐसा बड़ा बड़ा रहता है। तो जो पानी वानी पाए जाते हैं पत्ते कुछ इसी तरीके के रहते हैं। नेक्स्ट, कीट भक्षी पौधे की विशेषता और नाम बताइए। कीट भक्षी यानी कि इंसेक्ट वाले प्लांट, जैसे पिचर प्लांट, नाम पिचर प्लांट नेफेंथीज होता है। इनकी विशेषता क्या होती है? खूब सुंदर होते हैं, खूब देखने में बहुत आकर्षित होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, और फूल, पक्षी, मधुमक्खी, कीड़ा मकोड़ा देखकर उनको बहुत सुंदर लग रहा है, चल चलते हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, चल चलते हैं, ऐसा जाते हैं, वो तो गप से खा लेता है, बंद कर लेता है अपने अंदर। तो वो कीट भक्षी पौधा होता है। ठीक है, 1 नंबर के प्रश्न में कुछ है ही नहीं कि आपने ना पढ़ा, बहुत आसान है। ठीक है, नेक्स्ट, अब वृत्तीय गति, घूर्णन गति, एक एक उदाहरण लिखिए। मैंने कहा है ना कि हमेशा उदाहरणों को बिना कहे लिखा करिए, नंबर गेन करना है तो कुछ एक्स्ट्रा काम करना होगा इन कंपेरिजन टू अदर बच्चा। तो वृत्तीय गति, घूर्णन गति के एग्जाम्पल लिख दीजिए, लिख लेंगे। अब ये ध्यान रखिए कि भाई घूर्णन गति में लट्टू आएगा, वृत्तीय गति में साइकिल का पहिया आएगा, चक्र आएगा, सारी चीज़ें आती हैं, विंडमिल भी आएगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो गतियां हैं, जो बल हैं, उनके एग्जाम्पल से प्रश्न बनते हैं। तो आप तैयार रहिए हर तरफ से कि प्रश्न कैसे भी बमबारी करे, आपका क्लियर हो। अब देखिए, आप से साइंस में आप चित्र आएगा, तो सरसों का पेड़ देखें, नंबर लगता है, सरसों पीला पीला रहता है, और उसके फूल के जो अंग है सरसों का, फिर चित्र बनाइए जिसमें पेड़ लगा हो, फली लगी हो, फूल लगा हो, और सबका नाम लिखते जाइए। तो ये एक चित्र वाला क्वेश्चन है जो 1 नंबर में यहाँ पे पूछा गया है। तो उम्मीद है कि भाई आए तो बनाइए, अब इसकी तैयारी कर लीजिए। डॉक्टर, थर्मामीटर मानो डिग्री सेल्सियस कितना होता है, यही आपसे अंतरताप पूछा गया है। ठीक है, फ़ारेनहाइट में भी कभी कभी पूछ सकता है, तो तैयार रखो भाई, ये सारी चीज़ें ये MCQ में भी आ सकते हैं, आए भी हुए शायद एक बार। नेक्स्ट देखिए, पौधे में लैंगिक प्रजनन, अलैंगिक प्रजनन, ये भी मैंने हाल ही में उस वाले पेपर में बताया है, अभी करवाया था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में करवाया था। बोलिए, ऐसे प्रश्न आएंगे। अलैंगिक वही खंडन, विखंडन, मुकुलन, बीजाणु निर्माण, ये सारा सब यही विधि है। ये नाम लिखो, उदाहरण लिखो, पूरा डन है। हमने आज लघुत्तरी कर लिया। चलिए फटाफट क्लास को लाइक करें, फिर आगे बढ़े। चलिए जल्दी से क्विक,
जिन्होंने क्लास को लाइक नहीं किया है लाइक करें। आप लोग की सुबह लाइव क्लास हुई थी, लाइव क्लास हमारी 40 मिनट की हुई थी, जिन्होंने नहीं देखा ज़रूर देखें। लाइव क्लास में आया करें। टेलीग्राम का नाम शालिनी क्लासेस है, ज्वाइन रखें ताकि कोई अपडेट हो तो आपको भी मिले, आप भी छूटे ना, यही चाहती हूँ आपसे। आगे आइए, बड़े प्रश्न। पर्वतीय क्षेत्रों में पाए जाने वाले जंतु और पौधों में हेतु क्या क्या विशेषता है? जो पर्वतीय क्षेत्र में पौधे पाए जाते हैं वो कभी शंक्वाकार कोन टाइप के होते हैं, घने भी होते हैं ताकि बर्फ वगैरह भी पड़े तो फिसल जाए, रुके ना। पौधों की बात, जंतुओं की बात करते हैं तो बहुत फर वाले होते हैं, उनमें बहुत रुई हुई वहीं से बनती है, रुई रुई क्या कह सकते हैं, ऊल ऊल वगैरह वहीं से तो प्राप्त होता है। तो ऐसे कई सारी विशेषताएं हैं जिनके बारे में आप लिख सकते हैं। इतने टेम्परेचर में सर्वाइव करने की क्षमता होती है, उनकी जो छालें होती है वो काफ़ी मोटी होती हैं, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा बाल हो जाते हैं ताकि उनको प्रोटेक्ट कर ले, क्योंकि उन्हें कोई स्वेटर और जैकेट नहीं पहनाता है, राइट। तो ये सारी चीज़ें, पेड़ जो होते हैं काफ़ी लंबे लंबे होते हैं, घने पौधे पाए जाते हैं, वृक्षदार फल, वहाँ पे फलदार वृक्ष कम पाए जाते हैं, ऐसे जो वृक्ष होते हैं वो सब पर्वतीय एरिया में ज़्यादा पाए जाते हैं। ऐसी कई सारी विशेषताएं जो आप लिख सकते हैं। हमेशा हरे भरे रहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, गति किसे कहते हैं? बहुत अच्छी परिभाषा है फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से लिखो, गति बल सब कुछ लिखो, गति के नियम वगैरह जो है वो लिखिए, ठीक है। 14 है, अमरवेल सिंघाड़ा ऑर्किड किस प्रकार की जड़ों को सहारा देने वाली होती हैं? कि वो होती हैं जो पानी में होती हैं, मैंने आपको सिंघाड़ा का नाम लिया था। तो ये एक दूसरे से जुड़ी हुई फैलती जाती, इनकी जड़ फैलती जाती, वहीं से नया पौधा निकल जाता है, इस तरीके से फैलते हैं ये। जैसे 9 बजवा का प्लांट होता है, देखो 9 बजे खिलता है, फ्लावर पिंक बहुत अलग अलग कलर का आता है, वो भी एक डाल लगा तो फैल जाता है, जड़ ज़्यादा फैलती जाएगी, पेड़ बढ़ता जाता है, वैसे ये भी होते हैं। आगे बढ़िए, विभिन्न प्रकार के मापक बर्तनों का उपयोग कहाँ करते हैं? अब जैसे दूध को नापने का अलग, किसी और चीज़ को नापने का अलग, तो इस तरीके से यही बात आपसे पूछ रहा है कि जो बर्तनों का उपयोग है वो कहाँ कहाँ होता है, जिस चीज़ का स्पेशल मापता है उस चीज़ का वहाँ पर होता है, वही इसमें पूछा गया, वही आपको लिखना है। समझ में आ रही है बातें? कॉन्सेप्ट क्लियर है? चीज़ें आसान है, पेपर छोटा रहता है, बहुत समय नहीं रहता है, प्रैक्टिस करके लिखते चलिए ताकि आपका पेपर ना छूटने पाए। बच्चों का पेपर ही छूट जाता है, आता हुआ लिख ही नहीं पाते, इतना जल्दी कॉपी छीन ली जाती है। तो थोड़ा सा पढ़िए, राइटिंग लिखिए, बार बार बात को बोल रही हूँ, चित्र वगैरह पहले से बनाए रखिए। नेक्स्ट आइए, ठोस द्रव्य गैस के आणविक संरचना का चित्र देखिए, ये 2 नंबर का अच्छा केमिस्ट्री का भी चित्र आता है। ये जरूरी नहीं कि सिर्फ बायो ही बायो मिलेगा, इसको दिमाग में मत रखिएगा बिल्कुल भी, ठीक है। कि आपने यही सोचा ये मिलना आ जाएगी, ये चेंज करके। बीजों के प्रकीर्णन का किस किस में, ये भी चित्र आता है, बिल्कुल। बीजों के अंकुरण नामांक देखिए, इस पेपर में 2-2 चित्र, बहुत अच्छा पेपर रहा होगा उस समय 2017 में, बताइए 2-2 तो चित्र ही आ गए, एक आगे आया था तो 2-2 4-5 नंबर तो यूं ही मिल गया, और बाकी आसान आसान प्रश्न ऐसे हो गया। तो सवाल ही नहीं होता कि बैक अगर इस बैच के बच्चों की लगती है तो बढ़िया चित्र बनाओ, चित्र में आप पेंसिल से बना दो, पेन से बना दो, कोई फ़र्क नहीं, लिखना होता है भाई, लिखेंगे नंबर पाएंगे, ठीक है। समझ में आई बातें? तो ये रहा आज का साइंस का पेपर जो मैंने कराया है, सिंपल तरीके से अच्छा सॉल्व किया हम लोगों ने, कोई टफ सवाल नहीं था इसमें। जो इनकी आज लगुतरी हैं वो हम आपको अपना जो लिख के करवाते हैं वो करवा देंगे, तो उसमें सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप सीरीज में भी पाओगे, यहाँ से भी देख लोगे तो 2-2 आंसर मिल जाएगा। जो याद करना होगा याद करके आप लिख देना, काम आपका होना चाहिए, यही टारगेट रखते हैं हम दोनों लोग। चलिए फिर, अगर क्लास पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, टेलीग्राम से ज्वाइन रखिए, जितना हो रहा है सॉल्व हो रहा है, कराया जा रहा है। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, बेस्ट ऑफ लक।